नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द पीसफुल यूके10 चैनल पर एक और डरावनी कहानी के साथ। आज की कहानी राकेश की है, जो अपनी कहानी के माध्यम से एक ऐसा डरावना एहसास साझा करते हैं जिसका प्रभाव शायद उन पर पूरे जीवन काल रहेगा। आखिर क्या घटना उनके साथ घटित होती है, जानेंगे आज की कहानी के माध्यम से, इसलिए कहानी को अंत तक पूरा सुनें। एक प्राइवेट सेमिनार अटेंड करने के लिए मैं अपनी पत्नी रूबी के साथ पोरबंदर गया था। तब कंपनी ने हमारा ठहरने का इंतजाम चौपाटी विला में किया था। हम डिनर करने के बाद पार्टी से करीब 1 बजे रूम पर लौटे। उसी रात मेरे साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यकीन मानिए, उस समंदर किनारे बने विला में मौत का तांडव होता है। दरअसल मुझको खिड़की से समंदर किनारे कुछ हलचल दिखी। शायद वहाँ कोई कपल झगड़ा कर रहा था। मैंने देखा उन दोनों में लड़ाई होने लगी। शायद वह लड़की को बाल से पकड़कर घसीटे जा रहा था। मैं उसी वक्त खिड़की से कूदा। कुछ ही देर में मैं उनके करीब जा पहुंचा। अमावस की रात थी तो वहां काफी अंधेरा था। उनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। मैं चिल्लाया कि क्या चल रहा है, पुलिस को बुलाऊं क्या? तब उन दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उधर खड़ा मर्द गुर्रा रहा था और साथ खड़ी लड़की बस झटपटा रही थी, क्योंकि उस आदमी ने उसका सिर और बाल दबोच रखे थे। अब मेरा पारा चढ़ चुका था। मैंने उसी वक्त एक बड़ा पत्थर हाथ में लिया और कदम आगे बढ़ाने लगा। मेरा ऐसा करना शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस औरत के पास खड़े जीव के धड़ पर सिर ही नहीं था। यह एहसास रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उसी वक्त पत्थर उसके पैरों की ओर फेंका। तभी उसने अगले ही पल अपने पैरों से रेत उड़ाना शुरू किया। मैं आंखें भींचता उधर से भागा और दौड़कर अपने विला की खिड़की के पास जा पहुंचा। मैंने रूम के अंदर जाकर रूबी को पूरी बात बताई। हम दोनों सदमे से कांप रहे थे। उस वक्त हमने समंदर की ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह पैरालौकिक शक्ति वहाँ से जा चुकी थी। उसके चक्कर में थी उस महिला का भी कुछ पता नहीं था। हमने करीब 3 बजे तक सोने की कोशिश की। मुझे पक्का याद था कि हमने कमरे की लाइट चालू रखी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूबी मेरे पीठ पर हाथ सहला रही थी। उसका हाथ काफ़ी गर्म था। उस वक्त मैंने अजीब सी गंध का एहसास किया। मेरी आंखें झटके से खुली तो कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने फौरन मुड़कर बिस्तर पर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी नज़र टीवी के पास गई। वहाँ रूबी गुमसुम खड़ी थी। मैं उठकर उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, पर पता नहीं क्यों वैसा मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं लेटे लेटे ही चीखा। तभी मैंने एक भयंकर मंजर देखा। रूबी के पास पर्दे के पीछे वही बिना सिर वाला जीव खड़ा था। उसका पंजा रूबी के सिर पर था। थोड़ी ही देर में मुझे पसीने आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं जैसे शून्य अवकाश में जा चुका था। मेरा शरीर बेहद ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर की चेतना खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया माइनर पैनिक अटैक हुआ है। रूबी ने कहा
रात में कुछ हुआ ही नहीं। वह आज भी यही बोलती है, लेकिन मुझे पता है उस रात का भयंकर सच। इस घटना के बाद हम कभी पोरबंदर नहीं गए। मैंने जब अपनी जान पहचान वाले लोगों से उस जगह के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि बहुत से लोगों ने उस जगह पर आत्महत्या की है, जिसकी वजह से वहाँ पैरालौकिक शक्तियाँ बढ़ चुकी है और ऐसी घटना अक्सर होती रहती है। वह जगह अब शायद ख्वाहिशों का डेरा बन चुकी है।